नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगी कुछ ऐसे अभ्यास जो हमारी प्रजनन क्षमता को मजबूत करेंगे। इन अभ्यासों को अगर आप निरंतर करते रहते हैं तो इससे आपके जननांग, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष, अगर इसका निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपके जननांग स्वस्थ होंगे, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्दी होंगे और आपकी प्रजनन क्षमता जो है वो इम्प्रूव होगी। इन आसनों को बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया है ताकि सभी लोग इसका अभ्यास कर पाएँ। तो सबसे पहले कुछ सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें पहला अभ्यास है अपनी एंकल्स को मूव करना। तो पहले आगे-पीछे मूव किया, वो आप 15 से 20 बार कर लीजिएगा और फिर इस तरीके से घुमाना है अपनी एंकल्स को, ये भी 8 से 10 बार कर लीजिएगा। जब आपकी एंकल्स की मूवमेंट हो जाए, तो अपने दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर रख के अपने घुटनों को धीरे धीरे फ्लोर की तरफ पुश कीजिएगा और जिससे कि आपके हिप जॉइंट्स ओपन होंगे। जब 10 बार अभ्यास हो जाए तो कुछ देर रोकना है इस तरीके से और एक पैर से अभ्यास होने के बाद इसी अभ्यास को दूसरी तरफ रिपीट करना है। देखिए मेरी अपर बॉडी कैसे स्टेबल है और बस मैं लोअर बॉडी पर काम कर रही हूँ। धीरे धीरे पैरों को धक्का दीजिएगा, जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपको अलाउ करे उतना ही, और होल्ड कीजिएगा इस तरीके से। ये सारे अभ्यास अभी नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रख के हम नी किक्स का अभ्यास करेंगे। एक एक करके घुटनों को मोड़ना है और अपने हिप जॉइंट्स को बिल्कुल ढीला छोड़कर घुटनों को पीछे की तरफ किक करना है। इस अभ्यास को 10 बार राइट पैर से और 10 बार लेफ्ट पैर से करना है। तो ये आपके हिप जॉइंट्स को लूजन करेंगे बड़ी ही आसानी से। बस पैरों को ढीला छोड़ना है और घुटनों को पीछे की तरफ किक करना है। अब आइए और डीप ओपनिंग करते हैं बद्ध कोण आसन। आप सभी इसको तितली आसन के नाम से भी जानते हैं। इसको थोड़ा मॉडिफाई करके अभ्यास बता रही हूँ ताकि जिनके हिप्स बहुत टाइट हैं वो भी इसका अभ्यास कर लें। अपने पैरों को थोड़ा सा बॉडी से दूर रखिएगा, इतना दूर जिससे कि आपके घुटने एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं इस तरीके से, और जब आप खोलना चाहें तो खुल जाएं। ये अभ्यास बहुत ही आसान है, आप इसको दिन में कितना भी कीजिए, इससे आपकी पूरी हिप फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ेगी, साथ ही आपके जननांगों पर बहुत अच्छा इसका इफेक्ट आएगा और एक जेंटल मसाज मिलेगी आपके लोअर बॉडी को। अब धीरे से जब इस अभ्यास को आप 15 से 20 बार कर लें तो इस तरीके से होल्ड कीजिएगा और घुटनों को फ्लोर की तरफ धक्का दीजिएगा, जिससे कि थोड़ा सा और एक्सटेंडेड स्ट्रेच मिले। जब इतना अभ्यास हो जाए तो पैरों को अच्छी तरीके से हग कर लें ताकि टेंशन दूर हो जाए। अब अपने पैर को बॉडी के और करीब लेके आ जाइए इस तरीके से। अगर ये अभ्यास करने में दिक्कत हो तो पिछले अभ्यास को ही आपको रिपीट कर लेना है। अब देखिए दोनों घुटनों को जोड़िए और पैरों को खोलिए। ये अभ्यास 15 से 20 बार आप कर लेंगे तो आपकी पूरी की पूरी हिप मोबिलिटी बढ़ने वाली है। तो इस अभ्यास को तो मैं हर रोज़ जब अपनी प्रैक्टिस करती हूँ तो ज़रूर किया करती हूँ ताकि क्विक हिप जॉइंट्स की लूजनिंग हो जाए। और अगेन फिर थोड़ा सा और स्ट्रेच देने के लिए अपने दोनों घुटनों को दबा रही हूँ फ्लोर की तरफ। अगर इतना अभ्यास ना हो पाए तो आपसे जितना अभ्यास हो सके उतना ही कीजिएगा, अननेसेसरी जोर मत डालिएगा। अब अपने हाथों को लॉक करके एड़ियों को बॉडी के और करीब लाके जरा तितली के पंखों की तरह अपने दोनों पैर को फड़फड़ाइए, और जितना जल्दी जल्दी फड़फड़ा सकते हैं उतना जल्दी जल्दी फड़फड़ाइए। ये 3 अलग अलग अभ्यास हैं, वेरिएशन हैं एक ही आसन के। तो आपको इन तीनों में से जो पसंद आए आप उसको अभ्यास कीजिए, और जब अभ्यास हो जाए तो फिर से घुटनों को दबाइए फ्लोर की तरफ, जिससे और भी ज़्यादा लचीलापन बढ़े। देखिए कितना आराम मिल रहा है ना इन अभ्यासों को करने के बाद। जब आप ये अभ्यास करेंगे तो खुद इसका इफ़ेक्ट आपको महसूस होगा। अब देखिए हर एक अभ्यास करने के बाद हम प्रॉपर थोड़ा आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभ्यास के दौरान बीच बीच में रेस्ट लेना बेहद ज़रूरी है, इससे आप अगले अभ्यास की तरफ अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आइए हम आते हैं टेबल टॉप पोजीशन पे, और अब हम अभ्यास करेंगे व्याघ्रासन के कुछ वेरिएशंस का। इस अभ्यास में देखिए मेरी अपर बॉडी बिल्कुल स्टेबल है और अपने राइट पैर को घुटने से मोड़कर अपने तलवों को छत की तरफ पुश कर रही हूँ, जिससे कि मेरे ग्लूट्स यानी कमर का निचला हिस्सा कितना अच्छा
मूव हो रहा है और इसका इफ़ेक्ट आपके जननांगों पर बहुत अच्छा पड़ेगा। कम से कम 15 से 20 बार एक पैर से और फिर दूसरे पैर से इसी तरीके से आपको रिपीट करना है। अब जब ये अभ्यास हो जाए तो फिर उसके बाद अब साइड बाय साइड, जैसे दोनों घुटनों को एक दूसरे से दूर करना है ऐसे। ये अभ्यास हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स को मजबूत करते हैं। तो इनका अभ्यास अगर आप निरंतर करते हैं, चाहे वार्म अप की तरह ही कीजिए, लेकिन आप निरंतर करते हैं तो आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इस अभ्यास को करते करते तो आप एक्चुअली में फील करेंगे वो पेन अपने कूल्हों के आसपास। जब ये अभ्यास हो जाए तो फिर थोड़ा देर होल्ड भी करिएगा और एक पैर से अभ्यास होने के बाद दूसरी पैर तरफ भी इस अभ्यास को करिएगा। इस अभ्यास को 8 से 10 बार दोनों पैर से रिपीट कीजिएगा और अगर इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। बस धीरे से सांस लेते हुए उठाइए पैर को और सांस छोड़ते हुए डाउन कर दें। जब दोनों पैर से ये अभ्यास हो जाए तो आखिर में थोड़ा सा पैरों को होल्ड करके भी रखिएगा, जिससे कि ये मजबूती और भी ज़्यादा आपके पेल्विक रीजन की बढ़े। अब अपनी एड़ियों पर बैठ जाएं, लेकिन घुटनों को वाइडली ओपन कर दें और फिर उसके बाद अपने माथे को मैट पर ड्रॉप कर दें। दोनों घुटनों को जब आप ओपन करेंगे तो इससे हिप को ओपन होने का और भी ज़्यादा मौका मिलेगा और आपके हाथ को जब आगे की तरफ खींचते हैं तो आपकी स्पाइन खींचती है। अब हम बढ़ेंगे अगले अभ्यास की तरफ, जिसका नाम है फ्रॉग स्ट्रेच। घुटनों को हमने वाइडली ओपन कर लिया है, अपनी एड़ी पर बैठ रहे हैं और फिर उसके बाद जब टेबल टॉप पोजीशन पे आ रहे हैं तो अपने जो हिप जॉइंट्स हैं उनको अंदर की तरफ पुश करें। देखिए इस पोजीशन पे, देखिए पीछे की तरफ धक्का दिया ऐसे और फिर आगे की तरफ जाके अपने ग्लूट्स को टाइटन कर रहे हैं। आप खुद इस मोमेंट पे महसूस कर पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा इंगेज कर रहे हैं हम अपनी ग्लूट्स को, इस तरीके से ऐसा। और बहुत धीरे धीरे आराम से अभ्यास करना है, जितना आपका घुटना खुल सके उतना ही खोलना है और दोनों घुटनों के नीचे थोड़ा कुशन रखिएगा। डायरेक्टली इसको फ्लोर पर प्रैक्टिस मत कीजिएगा, क्योंकि इससे घुटने कभी कभी छिल जाते हैं और आपको वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। तो इसको कम से कम 20 से 25 बार इसका अभ्यास करते हैं तो ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी बढ़ाएगा। और आप चाहें तो कुछ देर यहाँ पर ऐसे होल्ड करके रखिएगा। सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए और फिर उसके बाद रिलीज़ कर दीजिए और फिर थोड़ा सा आराम कीजिए। अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ, जिसमें हमने अपने राइट पैर को आगे की तरफ रखा और फिर उसके बाद अपने राइट हाथ को अंदर की तरफ रख लिया। बस अब आपको सामने की तरफ देखना है और फिर उसके बाद अपने हिप को आगे की तरफ पुश करना है। ऐसे पुश कीजिए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। तो इससे पूरे की पूरी थाइज, आपकी ग्लूट्स, आपके जेनाइटल, इन सब पर इसका असर देखेंगे और ये वन ऑफ द बेस्ट अभ्यास है, बेस्ट स्ट्रेच है आपकी पेल्विक रीजन पर ब्लड फ्लो इम्प्रूव करने के लिए। एक्चुअली ये सारे जो भी अभ्यास हम कर रहे हैं, इसका उद्देश्य ही है कि हमारे पेल्विक रीजन की तरफ ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो और साथ ही यहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, मोबिलिटी बढ़े, जिससे कि रक्त का संचार बढ़े और हमारे जेनाइटल्स जो हैं वो स्वस्थ रहें। जब इस तरीके से होल्ड कर लें तो फिर उसके बाद घुटनों को धीरे धीरे बाहर की तरफ धक्का दें, जितना धक्का दे सकते हैं उतना धक्का दें और फिर उसके बाद यू विल इंजॉय दिस स्ट्रेच। अब दूसरी तरफ से भी सेम अभ्यास करना बेहद ज़रूरी है। लेफ्ट पैर को आगे की तरफ रखा और लेफ्ट हाथ को अंदर की तरफ, दोनों हाथ अंदर है और पैर बाहर की तरफ है। जब आप आगे की तरफ अपने हिप को पुश करें तो अपनी ग्लूट्स को इंगेज करना ना भूलें। पीछे पुश करें और फिर आगे पुश करें, इस तरीके से। कम से कम इस अभ्यास को आप 15 से 20 बार करिए ही करिए। इससे कुछ ही दिनों में आप देखेंगे गजब की फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो गई है। जब इस तरीके से अभ्यास हो जाए तो कुछ देर होल्ड करना बिल्कुल भी ना भूलें और फिर उसके बाद अपने घुटने को बाहर की तरफ पुश करते जाएं और अपने थाई को फ्लोर की तरफ पुश करते जाएं और जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाएं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। जब अभ्यास हो जाए तो अपनी एड़ी पर बैठें और हेड को डाउन कर दें और थोड़ा आराम करें।
इन अभ्यासों को करने के बाद आप शवासन में लेटकर पैरों को हग करें, थोड़ा आराम करें और उसके बाद शवासन में लेट जाएं और कम से कम 3 से 5 मिनट इसी तरीके से लेटे रहें, बॉडी को कूल डाउन हो जाने दें। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये क्लासेस सुबह 7 बजे से 8 बजे मंडे टू फ्राइडे होती हैं, तो कोई भी व्यक्ति इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। आज के लिए इतना ही। आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जाते जाते कुछ वीडियोस के सजेशंस आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली ये सारी वीडियोस भी आपको बहुत पसंद आएगी, तो इनको भी आप ज़रूर देखिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा इस चैनल को। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रहिए। नमस्ते।